लिए मनशियात की तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। खबरों आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। अतीक और अशरफ पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की जो कि मीडिया एहलकार बनकर आए थे। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ है। कत्ल केस की अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। 3 रुकनी कमेटी कत्ल केस की तहकीकात करेगी। प्रयागराज में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे प्रयागराज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज है। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई हैं। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।